जेके नगर के चलबलपुर गांव में बीते 23 अगस्त को रानीगंज पंचायत समिति तथा रानीगंज स्वास्थ्य विभाग द्वारा हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान चलबलपुर तथा आसपास के विभिन्न इलाकों के कुल 120 लोगों ने कोरोना का जांच करवाया, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेके नगर के चलबलपुर गांव में बीते 23 अगस्त को रानीगंज पंचायत समिति तथा रानीगंज स्वास्थ्य विभाग द्वारा हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान चलबलपुर तथा आसपास के विभिन्न इलाकों के कुल 120 लोगों ने कोरोना का जांच करवाया था। इसका जांच रिपोर्ट गुरुवार को आई। जांच में चलबलपुर गांव के कुल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पंचायत द्वारा इन्हें होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों की मांग है कि इन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए या आइसोलेशन सेंटर में रखा जाए, जिसके बाद शुक्रवार को सीपीआईएम की चलबलपुर ग्राम आंचलिक कमेटी की ओर से गांव के कोरोना संक्रमित मरीजों का सही से इलाज करने, गरीब तबके के लोगों के लिए खाने पीने तथा चिकित्सा की उचित व्यवस्था करने, पूरे गांव का सैनिटाइजेशन करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर जेमेरी ग्राम पंचायत कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा पंचायत प्रधान को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस मौके पर सीपीआईएम नेता तथा जेमेरी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रामचंद्र महतो, पूर्णचंद्र बैनर्जी, पूर्व प्रधान सुधामय रुईदास, सेतपल बावरी, शंकर राय, काजल माझी, महिला नेत्री में शोभा मेजियान, सोनिया मुर्मू इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। অবিলম্বে চলবলপুর গ্রামে স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এখনো প্রায় 10 জন না আটজন হয়েছে, তো চলবলপুরকে জীবাণু মুক্ত করতে হবে। যেসব দাবিগুলো কি তাদের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা, তাদের 14 দিন মানুষ 2 জায়গায় টিম মজুরি আমার পাড়াতেই আছে, টিম মজুরি কাজ করে। এখন তার খাবার অবস্থা খুবই খারাপ, মানে একদিন না কাজ করলে বাঁচে না। তার ব্যবস্থা কী করছে পঞ্চায়েত কিছু দায়িত্ব তো আছে, গোটা এটা আমাদের এখানে ব্যাপার না, সর্বত্রই চলছে। যেটা এখন কি মানে আমাদের কাছে যেটা আছে আর কি প্রত্যেক অর্ডার আছে, এখন তো আর কাউকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। করোনা যাদের পজিটিভ আছে তাদের খুব বেশি যদি অসুবিধা না হয় তাদেরকে বাড়িতে এখন হোম কোয়ারেंटाइन থাকতে বলা হয়েছে। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए थे? कुछ लोगों के नाम पर रिपोर्ट निकला है कि चलबलपुर गांव में कोरोना आक्रांत हुआ है। उन लोगों के लिए और गांव में सैनिटाइजेशन करने के लिए, पूरे गांव में सैनिटाइजेशन करना, जो आक्रांत लोग हैं उसका सही चिकित्सा करना, और साथ ही गरीब तबके के जो लोग हैं उन लोगों का खाने का और व्यवस्था करना, यही सब मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर डेपुटेशन प्रधान को देने आए थे। और प्रधान ने वादा किया है कि हम लोग सारी व्यवस्थाएं करेंगे, सैनिटाइजेशन अविलंब करेंगे, अभी करेंगे, और ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाना नहीं होगा, यहीं पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था किया जाएगा। चलबलपुर गांव में ही आके टीम आके यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, और जो लोग तकलीफ में है उसको जो सहायता करने का है पंचायत से हम लोग करेंगे, ये वादा प्रधान ने किया। अभी तक पंचायत जो कोरोना के लिए जितने भी काम किए हैं, आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। कारण है कि जितना पंचायत को इस विषय पर एक्टिव होना चाहिए था उतना एक्टिव नहीं देखा जाता है, बहुत लापरवाही है। पंचायत का एक अलग भूमिका होना चाहिए था। पंचायत है स्थानीय सरकार, जनता के साथ सीधा संपर्क है, जनता का दुख तकलीफ को जानना और उसको हल करना ये पंचायत की जिम्मेदारी बनता है। लेकिन पंचायत जो है चुपचाप बैठा है, अपने से कुछ नहीं करता है। इलाके में भी तरह तरह के प्रचार हो रहा है, लोगों में क्षोभ भी हो रहा है, और ये कोरोना से लेकर गरीब तबके के लोग बहुत आतंकित हैं, और उसका रोजी रोज़गार भी नहीं हो रहा है, तकलीफ़ में है। 100 दिन का काम भी नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है कहीं कहीं तो उसमें भी बहुत तरह का दुर्नीति भी हो रहा है। पैसा कम दिया जा रहा है, लेबर को 100 रुपया दिया जा रहा है, किसी को 110 रुपया दिया जाता है। तो ये 100 दिन के काम में कहाँ का नियम है कि 100 रुपया देकर मजदूरी किया जाएगा। इसीलिए बेलियावा थान में कई जगह पर जो काम हो रहा था बंद हो गया, मजदूरों ने बंद कर दिया कि हम लोग 100 रुपया में काम नहीं करेंगे। तो 100 दिन का काम भी शुरू करना चाहिए इलाके में, जैसे गरीब लोग कुछ काम पाए। ठीक है, आपका नाम? रामचंद्र महतो। এই যে আজকে এরা ঘেরাও করেছে করোনা নিয়ে, এটা নিয়ে পঞ্চায়েত কী করছে? করোনা নিয়ে আমরা দেখুন যাদের করোনা মোটামুটি আমরা জানতে পারছি যে এদের করোনা পজিটিভ, তাদেরকে এখন আমরা বাড়িতেই
রাখতে বলেছি এবং আমাদের হেলথের দিদিরা আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি, তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছি, তাদের যে কোনো জিনিস প্রয়োজন আছে, যা প্রয়োজন আছে না আছে সবগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব আমাদের, সেহেতু আমরা দেখছি। এবারে যদি কেউ দিন লেবার থাকে, তাদের খাবার দাবারের অসুবিধা থাকে, তো সেটা পঞ্চায়েত বেয়ার করবে। আর কতজন আপনার এলাকাতে হয়েছে আক্রান্ত? এখন একজ্যাক্ট রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই, মোটামুটি আমরা যেটা পাড়া থেকে জানতে পারি 6 জন এখনও ইনফেক্টেড। ওদের কি হোম কোয়ারেন্টাইন করা হোম হয়েছে? কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে এবং ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে। এখানকার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে কে কতজন আছে? কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এখন কেউ নেই, একজনও নেই, হাই স্কুলে একজনও নেই। তো ইনাদের দাবি আছে কি এদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠানো হবে? না, সেটা এখনও পর্যন্ত আমাদের উপরের লেভেল থেকে এখনও কিছু বলা হয়নি, সেটা আমরা পাঠাতে পারছি না। আমরা ঘরেই আছে এবং সুস্থ আছে, আলাদাভাবে আছে। আচ্ছা, এদের যে আক্রান্ত হয়েছে ওনাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কিছু? খাওয়া দাওয়ার ওনারা যেটা আমাকে কয়েকজনের সাথে আমার কথা হয়েছে, তারা বলেছে আমাদের খাওয়া দাওয়ার দরকার নেই, জলের একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে, জলটা পৌঁছে দিচ্ছি আমরা। এবার বাকি যাবতীয় যদি যেগুলো তাদের প্রয়োজন তারা সেগুলো আমরা ব্যবস্থা করবো, তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবো। স্যানিটাইজার ব্যবস্থাও আমরা করেছি, স্যানিটাইজার হবে, পুরো এরিয়াটাই স্যানিটাইজ হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, PV নিউজ।